ओके, तो हम आ जाते हैं। हाँ, हम फिर से बायोफ्यूल्स पे डिस्कस कर रहे थे। आई वाज फीलिंग अ लिटिल एग्जॉस्टेड। तो हाँ, हम थे मोस्ट कॉमन बायोफ्यूल्स है बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल। याद रखना, इट इज बायो इथेनॉल नॉट मीथेनॉल। इथेनॉल एम वाला नहीं है, ई वाला है। ठीक है, तो मीथ ईथ मीथेन इथेन प्रोपेन होता है ना, तो सेकंड वाला जो है दैट इज बायो इथेनॉल। ठीक है, और कुछ एक दो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। इंडिया का 33% ग्लोबल एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है। मतलब सपोज अगर ग्लोबली सपोज 100 वॉट ऑफ पावर यूज होती है, तो इंडिया के अंदर मतलब जो एवरेज ग्लोबल कंजम्पशन है सपोज पूरे वर्ल्ड का, विच इज 100 वॉट, तो इंडिया के अंदर केवल 33 वॉट ही यूज होगी। मतलब ग्लोबल कंजम्पशन का केवल 33% ही इंडियन एवरेज यूजेज है। और 56% जो है वो नेचुरल गैस हमारी इंपोर्ट होती है। ये कुछ फैक्ट्स हैं फ्यूल से रिलेटेड, नॉट बायोफ्यूल से रिलेटेड, का ध्यान रखना बस। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल। वो क्लासिफिकेशन देखो कई पैमानों पे कर सकते हैं। एक हो सकता है प्लांट बेस्ड एनिमल फ्यूल या फिर एनिमल बेस्ड एनिमल फ्यूल। प्लांट बेस्ड के अंदर जैसे हम शुगर केन से बनाते हैं। एनिमल बेस्ड जैसे कि हम काऊ डंग से बनाते हैं। ठीक है, फिर होता है नेचर। मतलब नेचर क्या है, तो एक हो गया इथेनॉल और एक हो गया बायोडीजल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और एक हो गया बायोडीजल बन किससे रहा है, मतलब फ्रेश चीजों से बन रहा है फिर वेस्ट चीजों से बन रहा है। फ्रेश का मतलब ये होगा कि एकदम फ्रेश शुगर केन बनाए और उनको मतलब यूज कर लिया। और वेस्ट यानी कि अगर कोई सपोज क्रॉप रेजिड्यू है या फिर कोई फूड वेस्ट हो गया तो उससे आप बना सकते हो। ठीक है, तो इतना इसके अंदर जानने वाली जरूरत नहीं है। तुम केवल बायोडीजल और बायो इथेनॉल याद रखो। सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज बायो इथेनॉल नॉट बायो मिथेनॉल। ईथ ई ई ई ई ई। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रोग्राम्स देख लेते हैं। तो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं। एक का नाम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। इट इज नॉट मिथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, इट इज इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। तो उसमें ये है कि बाय 2030 वी एम टू मिक्स 20% ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल। 20% ब्लेंडिंग। ठीक है, फिर दूसरी हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी कहती है बायोडीजल का टारगेट है 5%। तो 20% 5%, ये याद रखना। 20% फॉर इथेनॉल, 5% फॉर डीजल। इसको याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। तो देखो इंडिया के अंदर जो ज्यादा गाड़ियां चलती हैं वो डीजल की हैं। डीजल की गाड़ियां क्यों, क्योंकि डीजल सस्ता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना ज्यादा मतलब हम मिक्सिंग का परसेंटेज कम लेंगे ना। ठीक है, और हो सकता है उस परसेंटेज से फिर भी हम ज्यादा व्हीकल्स कवर कर रहे हो डीजल के। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि 20% फॉर इथेनॉल एंड 5% फॉर डीजल बाय 2030। ये कट ऑफ ईयर याद रखना। ठीक है, तो दो हमारे पास पॉलिसीज तो हो गई। और एक होती है सतत, SATAT। सतत का मतलब क्या था, सस्टेनेबल फ्यूल, ऐसा कुछ करके था। तुम इसको गूगल कर, तुम क्या, मैं ही कर लेता हूँ ना, दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो गूगल तो हम कर लेते हैं ऐसे, गूगल SATAT, सतत। सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर बेसिकली बायोफ्यूल जो होता है ना, बायोफ्यूल नहीं सॉरी बायोगैस होती है, वो हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो इट इज अबाउट बायोगैस। ओके, दैट्स फनी। चलो, हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब रिलेटेड टॉपिक है। अगर देखो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है कि इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव तो डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, मतलब पूछेगा ऐसे कि सोल्यूशंस क्या क्या इंडिया ने क्या क्या किया है अब तक। ठीक है, इंडिया का फिर ये पूछ सकता है कि इंडिया की बायोफ्यूल की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो वो तो बायोफ्यूल की कैपेसिटी कितनी है वो तो मुझे भी नहीं पता है। पर हम टारगेट जरूर लिख सकते हैं कि हम इतना टारगेट कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स ये हैं। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इससे फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा वो उसकी मतलब मैंने 3 केस स्टडीज लिखी हैं। एक केस स्टडी है शुगर केन के ऊपर। तो शुगर केन की केस स्टडी ये है, देखो बायोइथेनॉल का सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है, इस चीज को ध्यान से सुनना थोड़ा। बायो इथेनॉल जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा बनता है शुगर केन से। क्यों बनता है, क्योंकि उसमें शक्कर होती है, शक्कर डायरेक्टली इथेनॉल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो किसानों की एक पहली केस स्टडी शुगर केन वाली हो गई। उसमें ये होगा कि अगर सपोज इसमें ये बहुत होता है कि शुगर केन पे MSP मिलती है ना, तो बहुत सारे जो किसान है वो
सेफ्टी देखते हैं, मतलब सेफ्टी नेट शुगर केन की ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग शुगर केन कल्टीवेट कर देते हैं। अब ये हो सकता है कि बाजार के अंदर उसका भाव मिल नहीं रहा है, तो ग्लूट हो गया। ग्लूट होने से फिर ये होगा कि अगर बायो आप फ्यूल बना रहे हो तो आपको ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल जाता है ड्यूरिंग ग्लूट। तो ये एक केस स्टडी हो गई। दूसरी केस स्टडी ये हो गई, किसानों के लिए बेनिफिट ऐसे है। हाउ, क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ कैन बायोफ्यूल डबल द फार्मर इनकम। ठीक है, तो एक स्टडी शुगर केन की होगी, दूसरी स्टडी केस स्टडी, जो भी वेस्ट लैंड है ना, वेस्ट लैंड उसे हम बायोफ्यूल के क्रॉप से उनको उनको उगाने में मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज हार्डी क्रॉप्स है, मिलेट ले लिया, कोई भी क्रॉप लिया, ठीक है, तो उसे हम वेस्ट लैंड को बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, उससे भी किसान की इनकम में डबल हो सकती है। ठीक है, बेटर लैंड यूज, सेकंड केस स्टडी बेटर लैंड यूज, क्योंकि ये याद रखना। और थर्ड केस स्टडी होगी, वेस्ट जो भी होता है ना, क्रॉप रेजिड्यू वगैरह, जैसे कि इसकी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है पंजाब हरियाणा के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, तो पराली, पराली जो होती है, अरे उसको बोलता क्या है, स्टबल बर्निंग, हाँ। तो स्टबल बर्निंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो जो भी पराली नहीं बोलते, कुछ और ही बोलते हैं उसे शायद, पर से ही होता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, हाँ। तो जो भी वेस्ट है, सपोज कोई फूड क्रॉप वेस्ट हो गया, सपोज है ना, कीड़ा लग गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उस फूड वेस्ट को मेन्योर में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो मेन्योर बना सकते हैं, और उससे ये होगा कि कलेक्शन की जॉब्स बनेंगी, कलेक्शन जॉब्स, है ना। तो और फिर मतलब उससे भी फार्मर की इनकम डबल हो सकती है। तो तुम तीन केस स्टडीज याद रखना, इन केस स्टडी को लिखा, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, वेस्टलैंड वाली, शुगर केन वाली, और तीसरी फूड वेस्ट वाली। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं क्या, सर्क्यूलर इकोनॉमी बोलते हैं, ये याद रखना। और इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। सो ये हो गया तुम्हारा ये चीज। और उस दिन एक चीज मैं ये था, वो था विनकॉव, विनकॉव 19। ये विनकॉव 19 क्या है, ये एक बेसिकली ड्रग है। ठीक है, ड्रग, देर इज डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड वैक्सीन। ठीक है, आज हम ये भी पढ़ेंगे कि वैक्सीन अलग अलग तरह की क्या होती है, लेकिन ड्रग और वैक्सीन में सबसे पहले अंतर समझना जरूरी ये है कि जो भी ड्रग होती है ना, ड्रग मतलब हम जो ओरली कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल होगी, दैट्स अ ड्रग। पर वैक्सीन वो होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन है उसका थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म, या फिर अलग अलग फॉर्म के अंदर पैथोजन को ही बॉडी में इंजेक्ट करता है, और उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ड्रग और वैक्सीन में ये डिफरेंस याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो ये बेसिकली बनाई कैसे है, एंटीबॉडी बेस्ड ये ड्रग है, और ये सीसीएमबी ने बनाई है। ठीक है, सीसीएमबी मतलब, हम तो भूल गया, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हाँ, ये हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग है, मतलब एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग, इसके अंदर बेसिकली हॉर्स बेस्ड एंटीबॉडीज है। हॉर्स बेस्ड एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है कि सपोज ये हॉर्स, हॉर्स बनाना नहीं आता है मेरे को। ठीक है, इस हॉर्स के अंदर अपन ने वायरस इंजेक्ट किया। ठीक है, वायरस इंजेक्ट किया, तो हॉर्स के बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की होंगी, एंटीबॉडीज। ठीक है, इन एंटीबॉडीज को हॉर्स को मार के हार्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब उसका ब्लड निकाल लेते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, और इन एंटीबॉडीज को हम कलेक्टिवली ड्रग के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज एंटीबॉडी बेस्ड ड्रग, एंटीबॉडी वाली ड्रग, हॉर्स बेस्ड। ठीक है, तो याद रखना, नाम है विन कॉव 19 बाय सीसीएमबी हैदराबाद। ठीक है, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।